आप बहुत ध्यान से सुनिए, सेम नंबर में 1000 बच्चे हैं, 1000, और जो ऑल इंडिया का रिजल्ट है उसको ढंग से देखिएगा। और 1000 बच्चों का मतलब 10 कॉलेज खत्म हो रहे हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें? 100। तो जब दो बच्चों के बिल्कुल बराबर नंबर होते हैं तो हाईएस्ट देखा जा रहा बायो का। खूब अच्छे समझ लो। और बेटा इस बार न्यूलाइट में जो हुआ रिजल्ट में मोर देन एक्सपेक्टेशन, और एम्स दिल्ली में 2 बच्चे हमारे जा रहे हैं, और यूपी की फर्स्ट रैंक भी न्यूलाइट के एसआरबी बैच से है, जो ऑल इंडिया के बाद स्टेट काउंसलिंग होती है। इन बच्चों से मिलवाएंगे आपको। लेकिन इसके पहले अब शुरू में तो हम रिजल्ट में थोड़ा बिजी होते हैं, अब टेंशन ये कि अगले साल क्या होगा। और मुझे याद है 2000 में फर्स्ट रैंक आई थी स्टेट में, 2001 में आई थी, उसके बाद न्यूलाइट से नहीं आई। फिर ये कहानी रिपीट हुई 2024 में, मतलब 22 साल बाद। अब हम लोगों को इसको मेंटेन करना है हर हाल में। बायो में बेटा जो प्रॉब्लम होती है ना, आप सेंटेंस में पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, हम थोड़ा सा इसको स्केच रूप में बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा। और अभी हम आपको कराएंगे आने वाले टॉपिक, और आने वाला टॉपिक हमें लगता है एक्सक्रीशन है ना, तो एक्सक्रीशन में हम लोग करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बाद सारा कुछ। और आपको उत्कर्ष सर बताएंगे कि जो ऑनलाइन आपकी क्लास है, मान लीजिए फिर बंद हुई, तो ऑनलाइन क्लास कैसे एप्लीकेशन में डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताएंगे। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर देखिए किडनी का रेगुलेशन है। तो पहली बात है बेटा, आपने अक्सर देखिए जितना भी फिजियोलॉजी का पार्ट है, अगर उसका सवाल गलत नहीं करना है तो अपने बॉडी में अप्लाई करके उसको देखना, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हम सबको पता है कि जब हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं तो यूरिन ज्यादा होता है कि कम, और पानी कम पीते हैं तो यूरिन। तो हम लोग रेगुलेशन में यही देखेंगे कि ये चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं, जिसमें पहला फेज है, पहला जो कंट्रोल होगा ये कैसा होगा? हार्मोनल। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल। किससे निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का मम्मी पापा कौन है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। बोलो ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। आप बताइए कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन, राइट? और ये काम हो रहा है आपके थोड़ा जोश को बढ़ाने के लिए। तो आ जाओ। तो बेटा बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बैठ जाइए। माइक लेते हैं बेटा। बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि दिव्या, ये कौन सा बैच? R1 बैच है क्या? R2। हाँ, तो रिवीजन बैच से ही दिव्या थी, बाद में SRB में आई और इसको एम्स दिल्ली मिल गया, इसलिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और अच्छी बात है, दिव्या को वेलकम करेंगे इसके सीनियर और इसके साथ के लोग बुके देकर। आ जाओ। ये भैया KGMC में, ये भैया RML KGMC, और ये दीदी लोग भी RML या कानपुर में एडमिशन लेंगे। ये भैया भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, कहाँ होते हैं देखते हैं भी हम लोग, ठीक है ना, मिल जाएगा। और ये भैया भी RML या वहां पे जाएंगे GSVM या नोएडा जाएंगे। और ये हम सब लोग मिलकर दिव्या को वेलकम करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्राउड मोमेंट है। 24 साल बाद ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। जोरदार ताली। उत्कर्ष सर आप भी आ जाइए। आ जाओ भैया, सीनियर लोग सब लोग मिलकर दिव्या को दो, साथ वाले भी। और मिलवा इसलिए रहे हैं कि जब आप एम्स दिल्ली जाएंगे तो एज ए सीनियर आपको दिव्या मिलेगी, लेकिन दिव्या के सीनियर टीचर तो मिलेंगे, लेकिन अब साथ के लोग दिव्या को वेलकम करेंगे बुके देकर। आ जाओ यार।
सुकन्या आ जाओ। हाँ, अब ये सब बच्चे साथ में ही पढ़ते थे और सब एक दूसरे के खुशी में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यू लाइट एक फैमिली की तरह है। अब जरा ये बताओ, कितने बच्चे लोग अगले साल बहुत अच्छा स्कोर करके एम्स दिल्ली जाना सोच रहे हो? अरे बाप रे बाप, सीट है क्या इतनी भाई? एक बात और है ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 20-24 साल के इंतजार के बाद और दूसरा बच्चा भी एम्स दिल्ली जा रहा है। उसकी ऑल इंडिया रैंक है 60 और स्टेट रैंक है 1st अगेंस्ट काम है SRB रैंक। इस बच्चे से आप लोग कल परसों मिल पाओगे, आ जाएगा बच्चा ये। और SRB में था। अच्छा, मजे की बात देखिए, पिछली बार भी SRB में था, इस बार भी था। इस बार टेस्ट इससे ज्यादा दिए थे और इसके स्कोर है 715 और इसकी स्टेट रैंक है बच्चों 60। ये इसका पूरा रिजल्ट है ना, ताकि तुम लोग ये ना कहो कि सिंह सर पता नहीं कहां से पकड़ के ले आते दिखा देते हैं। ठीक है, और ये सब रिजल्ट इस बात का है, नंबर ऑफ टेस्ट। देखिए, बच्चे की तो इंडिविजुअल मेहनत होती है। ऑल क्रेडिट इज गोइंग टू देयर पेरेंट्स और बच्चा। हम लोग तो साधन मात्र हैं, हम लोग तो बस बताने के लिए हैं। अब हम लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, अभी ये बच्चे भी कुछ बोलेंगे, एक लाइन, कोई कुछ लेके जाएगा, कुछ लेके जाएगा। इतना हम कह सकते हैं कि आप में से हर बच्चे में ये पोटेंशियल है कि वो एम्स दिल्ली जा सकता है। दिव्या, 2 लाइन कुछ बोल दो। सर, सबसे पहली चीज़, टेस्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई टेस्ट छोड़िए मत। हाँ, हम बोल देते हैं। हाँ, जोर से बोल दो बेटा। टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ छोड़िए मत। सारे FSTs दीजिए और 1-2 टॉपिक टेस्ट भी दीजिए और बाकी NCERT पे फोकस कीजिए और you'll make it। क्लियर? बस, कम बोलना, ज्यादा समझना। और टेस्ट न्यू लाइट में आके देना है 2 से 5, घर पे बैठ के नहीं देना। हाँ, बहुत बड़ी बात है। पेपर ले लिया, 2 शहर है, जाने का मन नहीं कर रहा, पेपर दे लें। देखो, 2 चीज है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को 2 चीज डिसाइड करता है, एक जीन, एक इन्वायरमेंट। पेपर तो मिल जाएगा जीन वाला, इन्वायरमेंट कहां से क्रिएट करोगे? जब आओगे यहां धक्के खाओगे, इन्विजिलेटर डांटेगा कहां बैठ रहे हो। इसलिए आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि घर में पेपर लाओ। अरे घर में पेपर क्या, कोई आसमान से थोड़ी क्वेश्चन आ रहा है, आपको हजारों पेपर मिल जाएंगे। तो ये सब बकवास है, इससे अच्छा पेपर मत दो। और एनालिसिस तो करना ही है। वेल सेड। हाँ, एनालिसिस भी करनी है। अब ये बताएंगे। हाँ, अब इतने बड़े लोग, एक बच्चा सेलेक्ट होके जो बताता है, वो 100 टीचर 100 जन्म में नहीं बता पाएंगे। ये बात मत करो, अगले साल तुम लोगों को यहाँ के बताना पड़ेगा। एक बच्चा फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायो पढ़ता है, तब सेलेक्ट होता है। हम तो आके अपना एक पैराग्राफ पढ़ा दिए। हम गलत पढ़ाएं, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गलत पढ़ गलत निशान लगाओगे तो आपके नंबर कम होंगे। NCERT जो है वो नई वाली पढ़नी है सबको। अरे बाप रे बाप, दुखी हो गए, 5 नंबर कटे। हाँ, NCERT नई वाली पढ़नी है और रिवीजन जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा करना है कि जितना तुम्हें आता है उतना तुम सही करके आओ। उसमें सिली मिस्टेक और कॉन्सेप्चुअल एरर वो मत करो, बाकी सब हो जाएगा अच्छे से। देखो, अभी भी दुख भरा है 5 नंबर कटने का, देख लो। मेरे अकॉर्डिंग एक बुक को ही आप अगर 2-3 बार अगर आप सही से सॉल्व कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप काफ़ी बुक्स देखें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स पे फोकस करते हैं और इस चक्कर में उनका कुछ नहीं क्लियर हो पाता है। इसलिए आप एक बुक को पकड़ें और उसको पूरी सॉल्व करें और टेस्ट के प्रैक्टिस करते ही रहें। एक चीज और बताएं, आपकी जो कंपेरिजनशिप आपका साथ है, ये लोग तुम किस ग्रुप में थे? धैर्य। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? काफी मतलब? हाँ, ये बच्चे SRB में तो बच जाता है। अपने जैसे बच्चों ग्रुप बनाया था, जैसे ये तीनों बच्चे भी एक साथ पढ़ते थे, संकल्प ग्रुप था। कितने सेलेक्ट हुए? हैं? संकल्प में सारे सेलेक्ट हो गए? नहीं, सही बात बताओ, मजाक नहीं करो। हाँ, कुल मिला के बेटा एक खास बात है
कि अपने जैसे एक दो बच्चों को चूज करो कि भैया तुम ये कर लो, हम ये कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से पूछो, और पेपर के बाद प्रॉपर पेपर की एनालिसिस भी करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ आकांक्षा। हाँ सर, बस ये है कि आपको पता है कि एक नंबर पे बहुत सारी रैंक आ रही हैं, तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको अपनी स्टडी को ऐसे पीसेस में तोड़ना है, जैसे कि आईपीएल हुआ, उसमें सेल ग्लैंड वाले पेपर आते हैं, फॉर्मूला सीट हुआ उसकी फिजिक्स का, तो उसका फॉर्मूला वाला पेपर आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप पेपर लगाइए तो आपको अपने जो वीक एरिया होंगे वो पता चल जाएगा। मेन चीज़ क्या है, आपको अपनी वीक पॉइंट पता हो तो उस पर काम करो और सिलेक्शन हो जाएगा। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपके दिमाग में परमानेंट ये चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप जब अपने घर से आते हो उससे लेके आपका जो आखिरी दिन होता है तब तक आपके दिमाग में ये चले कि मेरे नंबर इम्प्रूव हो, मुझे कंपटीशन में आना है खुद। तो वो आपको खुद, अगर आपके दिमाग में ये माइंडसेट परमानेंट है कि नहीं मुझे अपना नंबर इम्प्रूव करना है, मुझे कॉलेज जाना है, तो कोई और चीज़ आएगी ही नहीं दिमाग में और पढ़ाई में मन बना रहेगा और कॉलेज पहुँच जाओगे आखिरी में। बस बेटा सीमांत सर हैं केजीएमसी में लखनऊ। जैसा कि सब ने बताया कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब पिछली बार हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग भी मेनली यहाँ क्या करते थे, सारा टेस्ट ही दिए थे, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनली हमें टेस्ट ही देना है। जब हम पिछली बार नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे तो हमें भी यही समझ में आया कि हम न्यूलाइट का ही टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमें ये मिले थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हम यहाँ न्यूलाइट में पेपर देते थे वही सारे क्वेश्चन हमें वहाँ भी मिल रहे हैं। तो इसलिए तुम लोगों को यही कहना चाहेंगे, जैसे ये लोग सिलेक्ट हुए हैं ऐसे तुम लोग भी सिलेक्ट होके आओ, और उसके लिए तुम्हें टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट के साथ साथ उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो जो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे क्या होता है कि हम 10 चैप्टर पढ़ के आते हैं, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ के आते हैं, तो उसके क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकियों के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो अगली बार तुम क्या करो कि जो 10 पढ़े तो उनको छोड़ के अगले 10 पढ़ो। जो फुल लेंथ का यहाँ टेस्ट होता है तो शुरू से ही होता है, तो तुम लोग ऐसे छोटे छोटे करके 10 चैप्टर ऐसे पढ़ के आओ, और जो तुमसे हो रहे हैं वो तो तुमसे बार बार हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए तुम्हें एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर एनालिसिस नहीं करोगे, एक बार गलत किए, 2 बार गलत किए, वो चीज़ें बार बार गलत होंगी और वो नीट के एग्जाम में भी गलत हो जाएंगी। ये 100% है, तुम पढ़ेंगे एग्जाम में कर लेंगे, नहीं होता है। तो इसलिए टेस्ट दो और उसकी एनालिसिस करो, वो बहुत ज़रूरी होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक मौर्य। हाँ मैम सर है आरएमएल में लखनऊ, राम मनोहर लोहिया। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो और अपनी हेल्थ सुधार के रखो, और एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है स्टडी के लिए। आप अगर वो लोग साथ में रह के, बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना कि हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे तो मैक्सिमम बच्चे हम लोग के ग्रुप में ही सेलेक्ट हो गए। तो अगर आप लोग इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे तो सब बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, और ये सब दोस्ती जो आगे भी काम आती है। ऐसा नहीं कॉलेज अलग हो गया, तो ये सब इंजॉय करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। पढ़ते भी रहो, मस्ती भी करो, और हो जाएगा सिलेक्शन अच्छे से। थैंक यू। और तन्मय भी आरएमएल में है, और तन्मय के लिए खास बात यह है कि इन्होंने नीट और जेई दोनों एक ही साथ क्रैक कर लिया था। देखिए हम लोग भी यहीं बैठे होते थे आज से 1 साल पहले, कभी इधर कभी उधर, मतलब पोजीशन चेंज होती रहती थी हर टेस्ट में, लेकिन बैठते यहीं थे। तो हम लोग भी कोई स्पेशल नहीं, हम लोग भी यहीं से उठ के आए हैं। तो अभी जैसे सर बता रहे थे कि टेस्ट ऐसे देना है, रोज़ देना है, तो मुझे लग रहा था हाँ यार सर की बात माननी पड़ेगी, अगले टेस्ट ऐसे देना है। मेरे मतलब दिमाग में भी ऐसे ही चल रहा था कि अगला टेस्ट देना ही है, जो जैसे सर ने जैसे बताया है। लेकिन फिर ध्यान आया अब तो स्टेज में आ गया, अब तो टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को मेरे पास यही एडवाइस रहेगी कि जितने टेस्ट हों एक भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करने लग जाएंगे तो आदत बन जाएगी, और जितने टेस्ट होंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा और उतना ही आपका स्कोर भी रहेगा। जो यहाँ टेस्ट का एवरेज आ रहा है वही आपका असली में भी एवरेज आएगा, मतलब असली नीट में भी यही स्कोर आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट अगले साल में। भैया भी केजीएमसी में है, और ये सीनियर लोग क्यों आए आपको बता दें। जो बच्चे सेलेक्ट होके आए उनको गाइड करने आए कि कॉलेज में किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बेटा न्यूलाइट का ट्रेडिशन है। तो एक ऐसे परिवार में हो कि आगे भी जाओगे तो तुम्हें कोई उलझन नहीं होगी। हाँ How is the Josh? How is the Josh?
अभी सर ने पूछा कि कौन कौन से बच्चे एम्स दिल्ली आना चाहते हैं, तो मैंने देखा कि 60% बच्चों ने अपना हाथ उठाया था, बाकी 40% बच्चों ने हाथ नहीं उठाया था। सबसे बड़ी गलती यह है कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट Very नहीं good. करना। जहाँ तक सोचोगे वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि एमसी में आने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद को भरोसा रखो कि कहाँ तक जा पाओगे, और जहाँ तक सोचोगे वहाँ तक पहुँच जाओगे। हम लोग खुद सोच के ही पहुँचे वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बार पढ़ना है। क्या बात है, क्या बात है। एनसीईआरटी, बायो और केमिस्ट्री रेडी होनी चाहिए। फिजिक्स में थोड़ा सा अगर क्योंकि उसकी लैंग्वेज टफ है, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो वो एनसीईआरटी के हर एक लाइन पता होनी चाहिए। लेकिन फिजिक्स में जितना भी पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया, जितने न्यूमेरिकल दिए, जरूर लगाना। और अभी हमने जो एनालिसिस की, हम तो बायो फिजिक्स छूते नहीं थे, अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि फिजिक्स में स्कोर करना बायो ज्यादा आसान है। एक मिनट, आपको हम कुछ फार्मूले की लिस्ट देंगे, 15 सवाल प्रैक्टिस करना, देखना 35 सवाल आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है बेटा, और सारी चीजें टुवर्ड्स एनसीईआरटी हो रही हैं। और बेसिक चीज समझ लो, जो अंदर की बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आपका जो पेपर सेटर है वो कॉलेज का प्रोफेसर है, उसकी एज है 60 साल से ज्यादा, और अब ये पेपर आ रहा पब्लिक डोमेन में, जैसे इसी बार हुआ ना फिजिक्स की वजह से, तो वो न्यूमेरिकल ऐसा देंगे जो एनसीईआरटी में सॉल्व होगा या एक्सरसाइज में होगा, और वैल्यू में इतना चेंज करेंगे जिससे फाइनल आंसर चेंज ना हो। बाकी तुम 10,000 गाइड लगाते जाओ। पेपर के बाद सबसे ज्यादा डरा होता है एग्जामिनर, क्योंकि कहीं प्रोफेसर है, कहीं वाइस चांसलर है, उसकी इज्जत ज्यादा दांव में लगी होती, कहीं अंगुली ना उठे। इसलिए ये तो भूल जाओ कि पेपर बहुत फ्रेम किया जाएगा, पेपर बहुत टिपिकल आएगा, जो लोग राग फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है। पूरे तुम्हारे न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी के 60 न्यूमेरिकल आएंगे, आपको बता दे रहे हैं। उसका रीजन भी बता दिया कि कोई भी एग्जामिनर डिस्प्यूट पे नहीं पढ़ना चाहेगा, और तुम्हें अब अगर पढ़ना है तो राय देने वाले तो हजारों लोग, अपना राय लेते रहो, ठीक है ना। जहां जिस मोमेंट तुमने एनसीईआरटी छोड़ा, उस मोमेंट समझ लो तुम सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। बात समझ में आ गई? तो कृपा करके पढ़िए, और मेरा रिजल्ट तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने सारे बच्चों के सामने बोल रहे हैं, ये मेरी जिद है, मेरा जुनून है, और मेरी किस्मत भी है। अब उसमें आप होंगे कि नहीं ये डिसाइड करिए, हम तो पहचान लेते हैं थोड़ा, ठीक। हमें लगता बात आपको समझ में आई होगी। काफी सीरियस हो गए आप लोग। 7 दिन तक इफेक्ट रहेगा ही, 7 दिन बाद फिर लेक्चर लेके समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।